Good morning, children. Today I will continue the lesson. महिला साहस गाथा बचेंद्री पाल जी के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए हैं और जिस तरह वो माउंट एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई तक पहुंची उसके बारे में आगे पढ़ाई करेंगे। सुबह 6:20 पर जब अंग दौरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। सो दैट डे शी स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock only. After drinking tea and eating biscuit, she started her journey at 6:20 p.m. a.m. मतलब वो अपने तांबू से बाहर आती है। उसके साथ अंग दौरजी नामक एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला एक सहायक भी था। मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। ऑलरेडी मॉर्निंग स्टार्टेड। हल्की हल्की हवा चल रही थी। हल्की हल्की माने क्या है, उतना तेज नहीं, धीमी गति से। हल्की हवा माने हगुरवाद गाड़ी, हल्का माने हगुरा। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। विदाउट रोप्स वी स्टार्टेड आवर क्लाइंबिंग विद द हेल्प ऑफ अंग दौरजी। अंग दौरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। सो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन विद अंग दौरजी। मतलब एक ही गति से वो ऊपर चढ़ रहा था अंग दौरजी। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मैं भी फॉलोड ही उसके साथ चलने के लिए मुझे उतना कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। और सुबह सुबह होने के नाते बहुत बर्फ़ का मतलब है आइस बिखरे हुए थे वहाँ, मानो शीशे की चादर बिछी हो। ग्लास के जैसे वो दिखता था वो आइस। उसके बाद हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े की इस्तेमाल करना पड़ा। फावड़ा मतलब है वो आइस काटने वाला एक साधन, उसको मैंने इस्तेमाल किया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कहीं पर पहुँच गए। अंग दौरजी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? चढ़ते चढ़ते अंग दौरजी ने मुझे पूछा, क्या माँ बचेंद्री थक गई हो? इस तरह पूछा। मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। मैंने कहा, नहीं, मैं थक नहीं हूँ, आई एम हैप्पी नाउ। सुस्तागी लाते उदय। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। आफ्टर ड्रिंकिंग लिटिल टी अगेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। ब्लाउट एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंग दौरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। और वन मोर पर्सन ब्रॉट नायलॉन रस्सी, नायलॉन रोप। इज नेम ब्लाउट नामक एक युवक ने नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंग दौरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि ब्लाउट एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। वो भी मेरे लिए मदद कर रहा था। वो भी रस्सी पकड़कर बीच में चल रहा था। तभी ब्लाउट ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। और ऊपर चढ़ते चढ़ते आम्लजन की कम पड़ती है, इसलिए मैंने पहले ही तैयार होकर चली थी। कितना चाहिए था उतना आम्लजन मेरे पीठ पर है। उसी को मैं सहारा लेके मैं चढ़ रहा हूँ। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। और रेगुलेटर माने जानते हैं आप, गैस सिलेंडर घर में है ना, और उसके ऊपर रेगुलेटर आता है। रेगुलेटर की वजह से वो गैस आता ही रहता है। उसी तरह रेगुलेटर के सहाय से आम्लजनक मेरे नाक में आ रहा था। उसी को मैंने पीकर मेरी चढ़ाई आगे बढ़ने लगी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ रही थी और चढ़ते चढ़ते दक्षिण शिखर हवा तेज से बह रही थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे
बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे और तेज गति से हवा बढ़ने की वजह से बर्फ उड़ रहे थे ऊपर, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मुझे बाधा पड़ा और मुझे आगे चढ़ने के लिए कुछ दिखाई ना देने पड़ा। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। मैं चढ़ते चढ़ते आगे देखा, ढलान मतलब ऊपर चोटी तक मैंने पहुंच गई। चढ़ने के लिए पर्वत तो नहीं है, सीधा अगेन चढ़ाई तो नीचे जाने लगी। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। एकदम एक क्षण के लिए मेरा सांस क्या हो गया, रुक गया और मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। मतलब मैं ऑलरेडी रीच्ड माय टारगेट, आखिर निशान तक मैं पहुंच गई हूँ, ऊपरी चट्टान तक मैं पहुंच गई हूँ। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। 1 घंटा 7 मिनट 1984 23 मई दोपहर का मतलब है मध्याह्न। 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। मतलब द फर्स्ट इंडियन वुमेन हू क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, शी इज नन अदर देन बचेंद्री पाल। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। ऊपर इतना जगह नहीं है खड़ा होने के लिए। हमारे साथ अंदर जी भी है, ब्लाउट भी है और तीनों खड़े होने के लिए जगह नहीं है। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। और कैसे संभालूं? सुरक्षा की वजह से मैंने देखा, हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। फावड़े की सहायता से मैं खड़े होने के लिए कितना जगह चाहिए था उतना जगह का निर्माण मैंने किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथों के ताज का चुंबन किया। घुटने के बल का मतलब है मंडी ओरिएंट, ऐसे बैठकर सुरक्षा की वजह से वो बैठ गई। और सागर माथा के मतलब क्या है, इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे का ताज का चुंबन किया। और हिमालय शिखर ही सागर माता के लिए एक किरीट के जैसा है, इसलिए मैंने घुटने के बल पर बैठकर वही सागर माता के मुकुट को मैंने चुंबन किया, चुम्मा दिया। इस तरह कर रही है। बिना उठे ही मैंने अपने तैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। बिना उठे मैंने मेरे तैले में हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का फोटो भी लेके आया था। मैंने इन्हें अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। मैं पहले जिस तरह मैंने निर्णय लेकर गया था उसी तरह और हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का फोटो बाहर निकाल कर और छोटी सी पूजा भी किया। मतलब ये तो आस्तिक मानती है, भगवान पर भरोसा रखने वाली है। बचेंद्री पाल और मतलब पूजा की, यश प्राप्ति के लिए कारण भगवान समझकर ये पूजा की। उठकर मैं अपने रज्जु नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी और इसके बाद पूजा करने के बाद मेरे साथ आए हुए अंगदौर जी के सामने मैं जाकर सिर झुककर प्रणाम किया, क्योंकि उसके वजह से मैंने ऊपर तक चढ़ाई की। इसलिए वो स्मरण करते हुए अंगदौर जी को भी नमस्कार कर रही है बचेंद्री पाल। कुछ देर बाद सोनम कुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लिए और एक आदमी आया, उसका नाम था सोनम कुलजर। वो फ़ोटो लेने के लिए ऊपर आया था और मेरा फ़ोटो भी लिया। उसके बाद इस समय तक ब्लाउट ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। मेरे साथ आए हुए और एक नीलाम रस्सी लाकर आए थे ना ब्लाउट, वो जाकर मेरे लीडर को मतलब हमारे नेता को मैं ऊपर चढ़ाई करने का सूचना दी थी।
तब मेरे हाथ में वॉकी टाकी दिया गया। वॉकी टाकी का मतलब है दूर से बातें करने के लिए और वॉकी टाकी पुलिस के पास रहते हैं ना, वॉकी टाकी से बात करते हैं, उसी तरह मेरे हाथों में भी वॉकी टाकी दिया। कर्नल कुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है माँ। और कर्नल कुल्लर नेता मुझे बधाई देकर बोले, देश को तुम पर गर्व है बचेंद्री पाल, पूरे देश तुझे सम्मान करती है, इस तरह बोली। हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए। नियरली शी स्पेंड 45 मिनट तक का समय व्यतीत की और वापस यात्रा शुरू की। 1:55 पर आरंभ की। आफ्टर शी स्टार्टेड अगेन, नीचे जाने के लिए जर्नी शुरू हुई 1:55, आफ्टर 1:55। अंग दोरजी और मैं साउथ पोल पर सायं 5 बजे तक पहुंच गए। They started about the journey going down nearly 5 o'clock evening. They reached that मतलब तांबू। सबने साउथ पोल से शिखर तक और वापस साउथ पोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। They calculated the time. Mornings they started 6:20 and they reached at 5 o'clock. All together total journey climbing and चढ़ना और उतरना दोनों मिला के 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे 40 निमिष टोटल जर्नी। इसलिए सभी ने मुझे बधाई दी। मैं जब तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल कुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान, बचेंद्री पाल केवल 3 घंटे में ही वापिस आ गई है। वापिस आना मतलब आप सभी को मालूम है शिखर पर चढ़ना मुश्किल रहता है, परंतु नीचे उतरने के लिए बहुत आसान है। मतलब चढ़ने के लिए हम कितना समय लेते हैं उससे भी कम लेते हैं हम उतरने के लिए। उसी तरह वापिस आ गई और वह उतनी चुस्त दिख रही थी है जितना वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। मतलब उसके चेहरे पर कोई सुस्त वगैरह नहीं थी। वो चढ़ने के पहले कैसी थी वैसा ही थी अब भी मतलब है बहुत खुशी में वो झूम उठी है। कौन? बचेंद्री पाल। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल, once he or she got the success, they got a prize also, no? Accordingly, Bachchandri Pal also got a gold medal from government of India. पद्म श्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार भी मिल गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। Everybody praising me because of climbing Mount Everest, the first woman of India. That way many Indians are encouraged her and they giving congratulations. इस तरह बचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। और फ्रेंड should know, the first woman who climbed Mount Everest from India, she is none other than बचेंद्री पाल। इसलिए महिलाओं की साहस गाथा नामक पाठ में बचेंद्री पाल का परिचय आपके लिए दिया है। और इस तरह पाठ खत्म होता है, आप याद रखना चाहिए। तेज सिंह नोरगे और झुंके ताबी और इसके बाद बचेंद्री पाल। झुंके ताबी तो अदर कंट्रीज में, बट भारतीय महिला है सबसे पहले बचेंद्री पाल। ओके, थैंक यू।